फ्रांस ने भारत के साथ दोस्ती दिखाते हुए पाकिस्तान के कौन से प्रोपेगेंडा को कॉल आउट किया है? रशिया के पायलट्स ने ऐसा कौन सा जेस्चर शो किया है जिसकी वजह से भारत के लोग एक बार फिर से इंप्रेस हो गए हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के गृह मंत्रालय ने इंडियन एयरपोर्ट्स को लेकर कौन सा नया डिसीजन लिया है? एंड इसके साथ ही और कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और रशिया के बारे में। ये जो वीडियो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये आ रही है दुबई एयर शो के लास्ट डे की परफॉर्मेंस से, जहां पर भारत का तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ था। न्यूज निकल कर आ रही है कि रशियन एरोबैटिक टीम ने दुबई एयर शो के फाइनल डे के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर नमाज श्याल को ट्रिब्यूट देने के लिए आसमान में द मिसिंग मैन फॉर्मेशन बनाई थी, जो सिंबॉलिकली ये दिखाता है कि एक पायलट या सोल्जर हमारे बीच नहीं रहा और हम उनके सैक्रिफाइस, करेज और प्रोफेशनलिज्म का सम्मान करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और ये एक तरह का जेस्चर है जो रशिया ने इंडियन एयरफोर्स के पायलट के लिए शो किया है, जो दिखाता है कि भारत और रशिया के बीच किस लेवल की दोस्ती और भाईचारा है। अब यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो रशिया और भारत को एक दूसरे के और करीब लाती हैं और बार बार ये प्रूव करती हैं कि जिस लेवल की दोस्ती भारत और रशिया के बीच में है, अमेरिका उस लेवल का भारत का दोस्त कभी नहीं बन सकता है। इंडियन पायलट को दिए इस ट्रिब्यूट के लिए रशिया को दिल से धन्यवाद। इसके अलावा दुबई में जो भारत का तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ है, उसको लेकर भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट क्रैश को लेकर यूएई की अथॉरिटीज ने भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और भारत ने भी एक डेलीगेशन इस इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेने के लिए दुबई भेज दिया है। यानी यूएई और भारत दोनों मिलकर इस क्रैश को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। अब क्योंकि ये एयर शो दुबई यानी कि यूएई में हो रहा था, इसलिए प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टिगेशन यूएई और यूएई की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी लीड करेगी। अब क्योंकि क्रैश हुआ एयरक्राफ्ट भारत में मैन्युफैक्चर्ड था और उसका ऑपरेटर भी इंडियन ओरिजिन का था, इसलिए भारत अपने एक्सपर्ट्स की टीम को ऑलरेडी भेज दिया है जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगे। रिपोर्ट्स आ रही है कि तेजस फाइटर जेट का जो ब्लैक बॉक्स था वो उसी समय रिकवर कर दिया गया था एंड इसको भी यूएई जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी की लैब में ही वहां पर सबसे पहले इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इसमें डेटा डाउनलोड करके इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ब्लैक बॉक्स के अंदर फाइटर जेट के 1200 से लेकर 1500 के करीब पैरामीटर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिनमें एंगल, इंजन रीडिंग्स, फ्लाइट पाथ, फ्यूल फ्लो, हाइड्रोलिक प्रेशर, जी लोडिंग, कंट्रोल सरफेस डिफ्लेक्शंस, इंजन आरपीएम, पायलट के इनपुट्स और कई तरह का इंपॉर्टेंट डाटा ब्लैक बॉक्स के अंदर रिकॉर्ड होते जाता है। इसी को स्टडी करके आइडिया लगाया जाएगा कि क्रैश के पीछे क्या कारण हो सकता है। तेजस फाइटर जेट का जो डेब्रिस है, यानी कि क्रैश के बाद जो मलबा बचा हुआ है, उसको भी रिकवर करके भारत लाया जाना है। हालांकि उसके बारे में भी कोई भी अपडेट नहीं है कि वो कब आएगा। जैसे दुबई से और डिटेल्स आएंगी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, फ्रांस और पाकिस्तान के बारे में। पिछले 2-3 दिन से पाकिस्तान, टर्की और कुछ यूएस न्यूज चैनल्स फ्रेंच नेवल कमांडर को कोट करते हुए एक न्यूज लगातार चला रहे थे, जो पिछले काफी समय से वायरल हो रही थी। इस न्यूज के अंदर पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स ने क्लेम किया था कि फ्रेंच नेवी के नेवल कमांडर ने यह पुष्टि की है कि मई के कॉन्फ्लिक्ट में भारत के राफेल फाइटर जेट शॉट डाउन हुए थे। पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में इस नेवल कमांडर का नाम बताया कैप्टन जैकिस लॉने और कहा कि ये फ्रांस के एक नेवल एयरबेस के कमांडर हैं। इन्होंने इंटरनेशनल इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस के अंदर वहां पर कुछ डेलीगेट्स को रिवील किया है कि मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच जो एयर कॉम्बैट हुआ था, उसमें जो भारत के राफेल फाइटर जेट शॉट डाउन हुए थे, वो इस कारण से नहीं हुए थे कि पाकिस्तान के चाइनीज J-10 फाइटर जेट्स टेक्नोलॉजी के मामले में राफेल फाइटर जेट से ज्यादा सुपीरियर हैं, बल्कि राफेल फाइटर जेट्स इसलिए शॉट डाउन हुए थे क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने बैटल सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया था। पाकिस्तान की एयरफोर्स ज्यादा अच्छे से तैयारी करके बैठी थी। पाकिस्तान का कहना है कि ये चीज फ्रेंच नेवी के नेवल कमांडर ने बोली है और ये न्यूज पिछले 2 दिन से लगातार पाकिस्तान की न्यूज चैनल्स के ऊपर चल रही थी और पाकिस्तान की अवाम को चूरन खिलाया जा रहा था कि राफेल जो फाइटर जेट्स हैं वो हैं तो एडवांस फाइटर जेट, लेकिन भारत के जो पायलट्स हैं उनको अच्छे से चलाना नहीं आता है। दिक्कत मशीन में नहीं है, उनको फ्लाई करने वाले भारत के पायलट्स में है। पाकिस्तान ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा था ताकि पाकिस्तान की अवाम को ये भरोसा हो जाए कि पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो इंडियन एयरफोर्स के पायलट से ज्यादा स्किल्ड, ज्यादा होशियार और ज्यादा काबिल है। इसलिए मई महीने में भी भारत पाकिस्तान से हार गया और दुबई में भी भारत का तेजस फाइटर जेट इसी कारण से गिरा है क्योंकि भारत के पायलट्स अच्छे से ट्रेन नहीं है। अब इस पूरे प्रोपेगेंडा के ऊपर भारत का कोई रिएक्शन नहीं आता, लेकिन उससे पहले ही फ्रेंच नेवी ने अपनी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करके पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। फ्रेंच नेवी ने कहा है कि कैप्टन जैकिस लॉने, जिनको कोट करके ये आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं, ये पूरी तरह से फेक न्यूज है। कैप्टन जैकिस लॉने ने कभी भी किसी भी पब्लिकेशन को कुछ पब्लिश करने के लिए कोई भी कंसेंट नहीं दिया था और इन आर्टिकल्स के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। ये कहना है फ्रेंच नेवी का, यानी पाकिस्तान की सेना एक बार फिर से फ्रेंच नेवी के हाथों बेइज्जत हो गई है, वो भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर।
नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन रुपीस यूएस डॉलर के मुकाबले एक बार फिर से हिस्टोरिक लो के ऊपर आ गया है और एक यूएस डॉलर की वैल्यू अब 89 रुपीज 62 पैसे तक आ गई है, जो कि इतिहास में सबसे लोवेस्ट लेवल के ऊपर है। इंडियन रुपीस का 89.60 और ऑलमोस्ट 90 के लेवल तक गिर जाना, इसके पीछे केवल कोई एक फैक्टर पॉसिबल नहीं है, बल्कि एक कंबाइंड प्रेशर का नतीजा है जिसमें कई सारे ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स इंडियन करेंसी को लगातार वीक कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है यूएस डॉलर इंडेक्स का स्ट्रांग होना, क्योंकि जब अमेरिका हाई इंटरेस्ट रेट्स, स्ट्रांग जॉब डेटा और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के बीच सेफ हेवन की तरह अपने आप में डिमांड अट्रैक्ट करता है, तो दुनिया भर की करेंसीज ऑटोमेटिकली प्रेशर में आ जाती हैं। ऊपर से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ना, क्रूड ऑयल की पेमेंट्स का एक्स्ट्रा बर्डन और सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना और यूएस डॉलर एसेट्स में शिफ्ट करना। इसके साथ ही ट्रेड इम्बैलेंस के कारण करंट अकाउंट डेफिसिट का बढ़ना, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से भारत का इंडियन रुपीस लगातार नीचे आ रहा है। इसके साथ ही अमेरिका के साथ भारत की जो ट्रेड डील है वो भी लगातार डिले हो रही है। एंड उसके ऊपर से जब आरबीआई कुछ समय तक इंटरवीन ना करे और मार्केट ड्रिवन डेप्रिसिएशन होती है, तब भी इंडियन रुपीस तेजी से नीचे की ओर गिरता है और इस समय भी वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। आरबीआई ने रिसेंटली कहा था कि एक बार अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाए, साइन हो जाए, उसके बाद से इंडियन रुपीस में भी काफी हद तक रिकवरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और यूक्रेन को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर आंद्री सिबिया ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को कॉल करके फोन कन्वर्सेशन की है और जो डोनाल्ड ट्रम्प ने यूक्रेन को पीस डील ऑफर की है उसके ऊपर चर्चा की गई है। जयशंकर सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ G20 समिट को अटेंड करने साउथ अफ्रीका गए थे और वहीं से ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रम्प ने रशिया के साथ मिलकर एक 28 पॉइंट्स का पीस प्लान रेडी किया है, जिसमें क्रीमिया, डोनबास समेत यूक्रेन का काफी बड़ा रीजन रशिया को हैंडओवर करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा यूक्रेन के अंदर फ्रेश इलेक्शंस, आर्मी का साइज हाफ यानी कि आधा कर देना और कई सारी डिमांड्स हैं जो यूक्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया है। एंड इन सब के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एक हफ्ते का समय दिया था। एंड उसके बाद अमेरिका ने कहा था कि अगर यूक्रेन ये सारी चीजें नहीं मानता है, यानी कि जो 28 पॉइंट्स का पीस प्लान है उसके ऊपर हामी नहीं भरता है, तो फिर अमेरिका इंटेलिजेंस इनपुट्स और वेपन्स जो यूक्रेन को दे रहा है उनकी सप्लाई को रोक देगा। अब जो अमेरिका ने एक हफ्ता दिया था, ये हफ्ता खत्म होना है नेक्स्ट थर्सडे यानी कि 27 नवंबर को। मात्र 4 दिन बचे हैं। यूक्रेन के ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा है, लेकिन यूक्रेन भी अपनी जमीन रशिया को बिल्कुल नहीं देना चाहता है। इसलिए अब यूक्रेन यूरोपियन कंट्रीज और बाकी देशों को कॉल करके सपोर्ट इकट्ठा कर रहा है। भारत के लिए मसला ये है कि हमें रशिया का साथ देना है। रशिया एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है जो हमेशा बुरे समय में भारत के काम आया है और जितनी जल्दी ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा उतने जल्दी से भारत को सस्ता क्रूड ऑयल मिलना दोबारा से स्टार्ट होगा और अमेरिका के साथ टैरिफ्स का मसला वो भी भारत का खत्म हो जाएगा। इसलिए इस मसले में भारत यूक्रेन की ज्यादा कुछ मदद नहीं कर सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के मेजर एयरपोर्ट्स को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने देश के सभी मेजर एयरपोर्ट्स के ऊपर एंटी ड्रोन सिस्टम इंस्टॉल करने का फैसला किया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को डायरेक्ट किया है कि सबसे पहले दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट को एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से इक्विप किया जाए। सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का काम संभालती है, इसमें उनको भी शामिल किया जाएगा। दिल्ली और मुंबई के साथ साथ सबसे पहले जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट को एंटी ड्रोन प्रोटेक्शन दी जाएगी और उसके बाद जो भी एयरपोर्ट्स बॉर्डर के पास फॉरवर्ड लोकेशंस के ऊपर है वो सभी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ लेस किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय भारत के किसी भी एक कमर्शियल एयरपोर्ट के ऊपर एंटी ड्रोन सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है और ये इतिहास में पहली बार होगा जब भारत के कमर्शियल एयरपोर्ट्स को भी एंटी ड्रोन सिस्टम के अम्ब्रेला के अंदर ऐड किया जाएगा। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।